which is called Green Line Initiative, the Green Line Initiative. And today we are here to discuss about what to do of the waste that we generate every day. Waste can be of different kinds. It can be biodegradable, non-biodegradable, isn't it? So different kind of waste needs to be treated differently. This you have studied in your classes. And I guess we have students from class 6th also here? 7th also? 8th? 9th? Yes. So we have representation from all the classes. So in turn, whatever they are going to guide you today or tell you about something, you are going to tell this to your friends also. And what is going to be the result of it? This kind of workshop, we are going to have a greener school and we are going to have a cleaner school. Green school and clean school. So we are going to have this, logo with us that APS Raiwala is a green school, APS Raiwala is a clean school. So that is going to be our motto. So I will just hand over the mic to Mr. Gaurav. He is going to introduce his team also to us. And Mr. Gaurav. अभी क्या है, अब हम जो बता रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो हम बोर्ड कर चुके हैं। तो ऑल आर विद अस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ओके। With me is my team of the Green Line Initiative, Meenakshi ma'am is there. Tanmay is also with us. Tanmay is a part of the Green Line Initiative. I hope you must be knowing him. ये आपके स्कूल में ही है। Now, हम क्या करने जा रहे हैं, है ना? हम कुछ भी अनोखा नहीं करने जा रहे, नथिंग आउट ऑफ बॉक्स। मैं देख रहा हूँ कई बच्चे जो हम यहाँ बताने आ रहे हैं वो उनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है ना? और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा या आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा पढ़ाई से हट करके। देखो, हमारे घर में कूड़ा निकलेगा ही निकलेगा, ये तो सबको पता है, आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है? हमारे घर में कूड़ा निकलेगा ही निकलेगा। कैन एनीबॉडी डिनाई दिस? नहीं निकलेगा, निकलेगा ना? जैसा मैम ने अभी प्रिंसिपल मैम ने कहा, दो तरह का कूड़ा होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, है ना? बायोडिग्रेडेबल का मतलब बेटा प्लीज। वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी नदी राइन के पानी में भी क्या माइक्रोप्लास्टिक मिला हुआ है। ये जहाज जर्मनी की सबसे बड़ी नदी राइन पर रिसर्च के लिए रवाना हो रहा है। जहाज पर संघीय जल विज्ञान संस्थान के रिसर्चर सवार हैं। वे नदी में माइक्रोप्लास्टिक को खोजने निकले हैं। अभी इस बात की बहुत ज्यादा देखो, हमने क्या देखा है कि माइक्रो और बहुत छोटा और नैनो का मतलब उससे भी छोटा, ये जो प्लास्टिक के कण हैं वो हमारे नदियों में घुल चुके हैं और वहाँ से मछलियों में जा चुके हैं और जिनको हम खाते हैं, या जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स में भी अब्जॉर्व हो चुके हैं और जो हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू सेल्स में चला जाता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स में, और वहाँ से सेल्स के ऑर्गेनेल्स के अंदर। आप समझ लो ना, 8-9 के बच्चे सेल्स ऑर्गेनेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब क्या होगा, वहाँ पे जाके ये स्टक हो जाएगा, डाइजेस्ट तो नहीं हो सकता ना, प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो ये स्टक हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। स्टक होने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर ये म्यूटेशन करेगा और डिफॉर्मिटीज में भी आगे जाके एक एज के बाद कैंसर, ठीक है, या और 10 तरह की बीमारियां, रिटार्डेड ग्रोथ, जो कई बार देखते हैं ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चों का, ये सब हमें, इन सब से हमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है हमारे लाइफ को। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं कोई डराने नहीं आया, है ना? वीडियो दिखाना जरूरी था कि इससे आपको समझ में आए कि नाउ एवरीथिंग इज वेरी सीरियस जो हमारे आसपास हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हम प्लास्टिक को पानी में, मिट्टी में, हवा में जाने नहीं देते। ओके, यू ऑल एग्री विद मी? और कैसे एक सवाल उठता है। उससे पहले मैम अभी ठीक है, तो उसमें
क्या होगा, हमारे पानी में भी नैनो पार्टिकल्स एंड माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ पेट यानी प्लास्टिक घुल जाता है। तो आज से गर्मा गर्म मैगी जो खाते हैं प्लास्टिक के प्लेट में, कलरफुल प्लेट में, मम्मा को बोल देना नहीं खाना, प्लेट होना चाहिए मेटल का। डन? आप सब मेरे साथ हो? डिनाई रूडली नहीं, प्यार से बोलो कि मम्मा इसमें ना नॉट हेल्दी। गो फॉर मेटल, स्टील, कोई सा भी मेटल या फिर ग्लास इज ऑल्सो गुड। तो अब आपने क्या किया, इसके अंदर सारे प्लास्टिक डाले। देखो अब मैं तुम्हें और भी बॉटल दिखा रहा हूँ। ये मेरा ना अप्रैल मंथ का प्लास्टिक है। आई कैन प्राउडली से कि मेरे घर में जो प्लास्टिक आया, मैं एक तो लाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कंपलसरी प्लास्टिक है। जैसे दूध का पैकेट आएगा ही आएगा घर में, बिस्किट खरीदेंगे तो पैकेट का जो रैपर होता है वो क्या है, प्लास्टिक है। चिप्स खरीदेंगे तो वो भी प्लास्टिक है। कुछ भी खरीदेंगे प्लास्टिक में रैप होकर आता है, तो दैट इज कंपलसरी प्लास्टिक, आपको घर लाना ही पड़ेगा। ओके, आप अवॉइड क्या कर सकते हो, पॉलीथीन बैग्स, उसके जगह पे ये ले जाओ ना, स्टाइलिश है ना, ट्रेंडी है। ओके, तो जितना भी कंपलसरी प्लास्टिक आया, यू डिजर्व 2, 3 और 4 और नीचे 5 छेद करने हैं। 5 छेद करने हैं, एक नीचे और 1, 2, 3, 4 चारों सर्कमफेरेंस पे इस सिलेंडर के। ठीक है, करने के बाद ये जो कचरा है हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर डाल देना है। गॉट इट? क्या बेटा? नहीं, बताता हूँ। अगर आप इसमें पका हुआ भोजन डाल दोगे तो बदबू करेगा। ठीक है, कच्चा जो है ना, छिलके विलके डालोगे तो बदबू नहीं करेगा। इसके ऊपर एक कवर लगा देना जिससे एरेशन होता रहे। अब मैंने छेद क्यों कहा करने, छेद करने इसलिए कहा क्योंकि छेद कर देने से एरोबिक कंडीशन में डिग्रेडेशन होगा, मतलब फंगस, बैक्टीरिया ये आके इसको डिग्रेड करेंगे। ठीक है बेटा, गाय को खिला सकते हैं। गाय को खिला तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए आपको घर जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जी बाहर पहुंच जाएगा, है तो अच्छी बात है, गाय को प्यार से खिला दो, पर इधर तो देखना नहीं है। सामने गाय दिख रही है, सामने ऑर्डर कर दो। अदरवाइज इसमें आपने जैसे भर दिया ना, इसको भरने में पूरा का पूरा महीना से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये बैठता जाएगा। फाइनली क्या होगा, ये डिग्रेड हो जाएगा 1.5 से 2 महीने में। और जल्दी चाहिए तो बाजार से ना एक डिकम्पोजर आता है, अमेजोन पे मिल जाता है, 50 रुपीज़ का होता है। इसका थोड़ा सा 2 बूंद लेकर के पानी में डाल दिया और उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डाल दी। इससे क्या होगा बेटा, एक मिनट आपको, अभी तक ये कहाँ से आया पता है? भगवान पे जो चढ़ाते हैं ना फूल, भगवान, हाँ पेस्ट नहीं बना सकते, भगवान पे जो फूल चढ़ाते हैं ना, उसमें जो वेस्ट हो जाता है सर, हम लोग उसको फेंक देते हैं, इससे हाँ, तो जो रोज हम चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, खास करके अपना जो देसी गुलाब है जिसमें खुशबू है, पहला पहचान, उसको हम फेंकेंगे नहीं। देखना क्या है, थोड़ा भगवान पे आपने चढ़ाया, उसको हम डस्टबिन में डाल दें, कितना बुरा लगता है, या बाहर फेंकें, अपमान होता है ना। हमें ये करना है, छाए में इसको सुखाना है। सुखाने के बाद डब्बे में रख लो फॉर ईयर्स। दिस कैन बी यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट आपके खीर में, आप जो सेवियां बनाते हो मीठी, उसमें, हलवे में। चाय नहीं बताया आपको, मम्मी को चाय पिलाओ ऐसा, पापा को बताओ ऐसा कर सकते हैं, खुशबू आ जाएगी और इसके गुड़ भी आ जाएंगे। लेकिन तो 5 पॉलीथीन में पैक करा के इस बैग में डालेंगे, ऐसा नहीं। वंडरफुल, वी मस्ट क्लैप फॉर हिम। और ऐसे और भी बच्चे हैं जो प्लास्टिक लेके आए, फिर क्या दिखाएंगे उसके लिए, जो करता है वो उसके लिए क्लैप करेंगे। हाँ एक बिटिया है, एक वहाँ, यहाँ भी बेटी बैठी है मैम। हाँ। वंडरफुल। आपने क्या क्या कर लिया, अपने आप को 95% वेस्ट से बचा लिया, इन्वायरमेंट को। ये सारा डिग्रेड हो जाएगा और प्लास्टिक से क्या बन जाएगा, मेरे जैकेट्स बन जाएंगे, है ना, हमारे ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, क्रिकेट के ग्लव्स, रजाई, पिलो, दोबारा प्लास्टिक बन जाएगा, ग्रैन्युअल्स बन जाते हैं।
नहीं कॉटन नेचुरल, बट ये आजकल हमारे जो तकिए में आता है ना सॉफ्ट वाला। तो आपने ये देखा कि ये जो एनजीओ है इनका द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव, तो इन्होंने आपको एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है और इसमें एक फ़ोन नंबर भी दिया है। अगर आप अपने घर में भी कभी चाहते हैं कि कुछ प्लांटेशन कर सकते हैं तो ये फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे आपकी क्लास में, ठीक है। और इसके बाद आप सर से एडवाइस ले सकते हैं कि हाउ वी शुड गो अबाउट मैनेजिंग आवर वेस्ट। तो आज आप में से बहुत सारे बच्चों को इन्होंने कुछ गिफ्ट दिया, क्या दिया? प्लांट दिया ना। तो मेरे ख्याल से जो एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वर्टेड इनटू एक्शन, मैसेज कन्वर्टेड इनटू एक्शन जो हम ये ले सकते हैं, वो हम ये ले सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, जैसे सर ने बताया, जब भी आपका बर्थडे होगा एवरी ईयर, तो आपने कुछ नहीं करना, आप स्कूल में टॉफी भी मत बांटो, क्योंकि टॉफी के भी रैपर होते हैं, इधर उधर गिराते हैं, आप कुछ मत करो। तो जो पैसे हैं उससे एक प्लांट खरीदो, एक प्लांट लगाओ, इजंट इट? तो मैसेज कन्वर्टेड इनटू एक्शन हो गया आपका बर्थडे, ठीक है। एक बर्थडे पे आप एक प्लांट जरूर लगाएंगे और इसकी सेवा करेंगे और जब तक वो बड़ा ना हो जाए, पानी डालेंगे। दूसरी बात, अभी आपने देखा सर यहाँ पे कोई प्लास्टिक की कोई बॉटल या कोई चीज तो आपको गिफ्ट करने नहीं लाए, क्या लेके आए? प्लांट। आप भी जब किसी के घर जाएं तो उसको प्लांट गिफ्ट करें, राइट? थैंक यू। होते हैं। तुमने गाय का चारा, मतलब जो बैग आता है ना, इसमें गाय का होता है खाने का, तो क्रश करके उसका ये पाउडर जैसा बना के उसमें डाल देना है काफ़ी सारा, फिर उसे सील करके जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनके लिए बैग बना सकते हैं, तकिया बना सकते हैं। तो ये आइडिया हमने अभी इको पिक्स बनाई है ना, ये जो प्लास्टिक की, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग प्लास्टिक हियर एंड देयर, ही इज सेइंग कि इसको क्रश करके या किसी भी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके अगर आप छोटे छोटे बेड्स में लगा देंगे तो जिसपे कोई स्प्रे डॉग्स हैं वो बैठ सके, देख सके, एक अच्छे का आइडिया है, ठीक है ना। ये आपको सर पे बताया था कि जो रिसाइकिल प्लास्टिक बॉल्स होती है वो आपके किलोज के अंदर भी होती है कि नहीं होती, वो वही बात बता रहे हैं बेसिकली आपको। वेरी गुड धन्यवाद। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में स्कूल में जाके वो बताते हैं, ठीक है ना। आपको जितनी बातें, जितने टिप्स उन्होंने बताए वो सब होने चाहिए, बिकॉज हमने एपीएस रायवाला में हर जगह बोर्ड्स लगाने हैं कि एपीएस रायवाला इज अ ग्रीन स्कूल, एपीएस रायवाला इज अ क्लीन स्कूल, ठीक है ना। ये दो चीज़ हमने हर जगह लगानी है। फिर से बोलो, एपीएस रायवाला इज अ क्लीन स्कूल, वेरी गुड। और ये हमें करना भी है, करके भी दिखाना है। तो आज जितने प्लांट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं वो एक एक सेक्शन को अलोंग विद द क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट आपको वो दिया जा रहा है, एक एक प्लांट। अब उस प्लांट को डेली चेक करना, उसको पानी देना और उसको बड़ा करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज ये गौरव सर और मीनाक्षी मैम आज कितना फ्रिक्वेंटली आएंगे, एटलीस्ट अ मंथ हाउ यू विल कम एंड सी ना, और फिर ये लोग आपको जज करने वाले हैं किसका प्लांट बेस्ट प्लांट है, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके बाद ये आपको और प्लांट्स भी देने वाले हैं। दिए थे ना आज इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स भी बच्चों को दिए ना, गिफ्ट किए ना, तो वैसे। तो थैंक यू मीनाक्षी मैम एंड थैंक यू गौरव सर। थैंक यू मैम। आप आके मंथली यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्कूल है, आप आके यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। आप भी सर एक आध दो टिप्स बता दीजिए बच्चों को कैसे करने वाले। देखो ये सर क्या लेके आए हैं आप? देखो सबसे पहले ना वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले बताऊँ, जितने भी पौधे लगे हैं ये बीज इकट्ठा करके मैंने अपने घर में लगाया, 6-7 महीने के बाद ये हालत में है, अब आपके पास है। तो जैसे मैंने बच्चों की तरह इनको रखा है, तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग भी अपने फ्रेंड की तरह इसको रखोगे। और जब मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था ना, 97 में 12th करके निकल गया था अपने केंद्रीय विद्यालय से। अभी जब वहाँ पे गया तो जो हमने उस समय पेड़ लगाए थे, देख के बहुत मज़ा आया। और आज के बच्चे फल खा रहे हैं उसमें। तो अभी पे वेस्ट मैनेजमेंट पे जब सेशन लिया है छोटे से गैदरिंग को, आप ना अपने घर के जितने भी प्लास्टिक है, एक तो प्लास्टिक लाओ मत, लेकिन जो कंपलसरी प्लास्टिक है ना, पॉलीथीन बंद कर दो लाना, थैलियों में कपड़ा का अपना बैग लेके जाया करो। और फिर भी जैसे दूध का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट, ये तो आएगा ही आएगा। दूध के पैकेट को धो दिया, दूध कंटेंट निकल गया, मिल्क कंटेंट या कर्ड के, है ना, दही के, उसको इस तरीके से डाल दो,
डालने के बाद आप बेशक इसको कहीं फेंक सकते हो, फेंकना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेशक आप इसको अपने डस्टबिन में डाल दो, फिर वो रैग पिकर उठा के ले जाएगा। अभी क्या है, 100 प्लास्टिक है इसके अंदर, तो 100 प्लास्टिक उठाने के लिए रैग पिकर को 100 जगह जाना पड़ेगा, जो उठेगा नहीं। फिर वो गंगा जी में जाएगा, घूम के हमारे खाने में आएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा, हवा में उड़ता रहेगा, देखने में लगेगा राय वाला कितना गंदा जगह है। पिछले महीने का प्लास्टिक है मेरे घर का, जो कंपलसरी है। मैं वैसे प्लास्टिक नहीं लाता, लेकिन जो ज़रूरी है आ ही जाएगा। अब क्या करें, पैकेट ही होता है प्लास्टिक का। तो एक तो ये टिप आपको दे रहा हूँ। दूसरा, कुछ इससे आपका ना 70% कूड़ा खत्म हो जाएगा। घर के अंदर 70% प्लास्टिक होता है जो हम डस्टबिन में फेंकते हैं, 70% कूड़ा कम कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा, आप जैसे फल खाते हैं, संतरा का सीज़न अभी गया है, अभी भी मिल रहे हैं संतरे थोड़े, इसको सुखा लो ना छाए में। सुखाने के बाद पीस लो, बढ़िया सा फेस पैक बन जाता है। हमें कोई केमिकल नहीं खरीदना मार्केट से, खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इकॉनमी, आपका चॉइस है। पर आप ये भी यूज़ करो, कंपेयर करो, आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि आपने अपने घर का और जो कूड़ा था, जो फल के छिलके होते हैं, उनको भी ख़त्म कर लिया या यूज़ कर लिया। रोज़ पेटल्स हैं, हम सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, पौधा, गुलाब, भगवान पे भी चढ़ाते हैं। ये सारे भगवान पे चढ़ाए हुए हैं, जिनमें खुशबू है। ऐसे गुलाब को की पंखुड़ियों को हम छाया में सुखाएंगे, सुखाने के बाद ऐसे रख लो। कभी आप मिल्क शेक पी रहे हो, लस्सी पी रहे हो, चाय घर में आपके मॉम डैड पी रहे हैं, उसमें डाल दो ना थोड़ा, फिर देखो खुशबू आती है। इस चाय, जो चाय वैसे मिलती है 15 रुपये में, आप किसी भी बड़े वहाँ पे रेस्टोरेंट में चले जाओ, रोज़ टी मांगना, आपको 100 रुपये में देगा। सिर्फ ये 5 पंखुड़ियों का कमाल है। ऊपर से भगवान के वो जो चढ़ाया हुआ प्रसाद भी आपको मिल गया। गॉट इट? तो मेक इट अ हैबिट, इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग समथिंग मेड अप ऑफ प्लास्टिक, आप लोगों को प्लांट्स गिफ्ट करो ताकि वो घरों में अपने प्लांट्स लगाएं। सेकेंडली, आप अपने बर्थडे पे, एवरी बर्थडे टॉफी भी देने की जरूरत नहीं किसी को, सब उससे रैपर्स निकलते हैं। आपने क्या करना है, उसमें प्लांट्स लगाने हैं। एक एक प्लांट अपने हर ईयर का आप लोग ऐड करते चले जाएंगे। और ये अवेयरनेस इसलिए की जा रही है बिकॉज आजकल एक तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा, आप देख रहे हो ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है। कुछ टाइम में कह रहे हैं कि पानी की इतनी ज़्यादा स्कैरसिटी हो जाने वाली है। तो इसको, इफ़ यू वांट टू सेव अर्थ, तो सेव अर्थ का मतलब ये नहीं होता कि एक चार्ट पेपर पे अर्थ की फ़ोटो बनाई और ऊपर लिख दिया सेव अर्थ। ऐसे नहीं सेव अर्थ होती है, एक्शन। 2050 में एस्टिमेट है बच्चों, 2050 में जब आप लोग बड़े हो जाओगे, उस टाइम में एस्टिमेट है कि समुद्रों में इतना प्लास्टिक होगा कि वो मछली जितनी है उससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, हमारी दुनिया है, हमें ही बचाना है। ये हमारे घर का कल का जो वेस्ट है ना, छिलके, आम खाया, केले खाए, खीरा खाया, हम इसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे। अगर ये कचरे में जाएगा तो वहाँ मिथेन बनाएगा। मिथेन CH4 होता है ना, CH4 बनाएगा, और उससे क्या होगा, दुनिया भर की बीमारी फैलेगी। अगर यही कंपोस्ट बिन में चला जाएगा तो एरोबिक कंडीशन में, एक बिन ले लो, बकेट ले लो, इसमें छेद कर दो 3-4, नीचे भी कर दो, इसको रख दो ऊपर से कवर करके, बस 2 महीने में खाद बन जाएगा। आप इसको अपने गमलों में डाल लो, आपने अपना 90% कूड़ा खत्म कर दिया इस तरीके से। गॉट इट? 70% तो यही होता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके। सॉरी, 70% तो प्लास्टिक होता है, 20% ये होता है। रेस्ट 5% धूल घर के अंदर, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनी हाउ। सिर्फ हमें 5% कूड़ा बाहर करना है आज से, ठीक है। हम ये अगर कर लेंगे तो इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे हाउस होल्ड्स, सोचो कमाल हो जाएगा, ठीक है। ग्रो योर ओन हर्ब्स, पता है ये क्या है? येलो एंड रेड पेपर, बेल पेपर होता है, बहुत महंगी आती है ये सब्जी, 200-300 रुपये किलो। उसमें से जो सीड्स हम फेंक देते हैं ना बाहर, आपको सिर्फ एक गमले में डाल देना है एंड पानी देते रहना है। विदिन 15-20 डेज यू विल सी कि इस तरह के सैपलिंग्स आ गए। आपको इसको अलग अलग पॉट्स में डाल दो, फिर देखो 6 महीने के बाद, 3-4 महीने में आपके घर में पेपर बेल्स जो होता है ना, येलो, रेड, ग्रीन, शिमला मिर्च, ये सब उगने लग जाएंगे। गॉट इट? ऐसे करो जैसे मैंने बताया ना, सारे प्लास्टिक के बॉटल मत यूज़ करो, पानी गर्म हो जाता है उसमें, फिर वो घुल करके माइक्रो एंड नैनो पार्टिकल्स आपके सेल्स के अंदर जाके आपको बीमार करते हैं। आगे टाइम में 30-40 साल के बाद बीमार हो जाएंगे। दिस मच ओनली विथ फोल्डेड हैंड्स। थैंक यू। प्लांट के बाद एक प्लांट जाए